Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to start idioms and phrases for UPSC, Punjab PCS, SSC, and various central plus state government jobs. Part number third. We already covered a lot of idioms and phrases in previous two videos, so let's start with the part number third. The first is carrot and stick policy. Carrot and stick policy means reward and punishment simultaneously. फर्स्ट किसी को खुश करो और बाद में उसको पनिश करो. ये पॉलिसीज ब्रिटिशर्स यूज करते थे. तो यू कैन सी द पिक्चर हियर. एक एम्प्लॉय पहले तो उसको कैरेट दिखा रहे हैं, बाद में पनिश कर रहे हैं. द मल्टीनेशनल कंपनीज अडॉप्ट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट इडियम, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी. सेकेंड है कैरी मैटर्स विद हाई हैंड. इट मीन्स टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली. कैरी मैटर्स विद हाई हैंड्स, किसी पर्सन को स्ट्रिक्टली डील करना. द पुलिस कैरी मैटर्स विद हाई हैंड्स. ओके, तो ये पुलिस के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है मोस्टली, टू डील विद द पर्सन स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट है कास्ट स्लर. कास्ट स्लर का मतलब होता है टू ब्रिंग डिस्ग्रेस. ये एक नेगेटिव वर्ड बन गया. टू ब्रिंग डिस्ग्रेस, कास्ट स्लर. टेकिंग ब्राइब, रिश्वत. टेकिंग ब्राइब कुड कास्ट a slur on the honor of your family. ओके, तो ये था कास्ट स्लर. ब्राइब लेना, रिश्वत लेना एक फैमिली के ऑनर के अगेंस्ट है. टू ब्रिंग डिसग्रेस ऑन द ऑनर ऑफ योर फैमिली. नेक्स्ट है केव इन. केव इन का मतलब होता है झुकना, मोल्ड हो जाना, मीनिंग यील्ड. केव इन मीन यील्ड. वन मस्ट नॉट केव इन अंडर प्रेशर और टेम्पटेशन. हमें प्रेशर और टेम्पटेशन में खुद को झुकाना नहीं चाहिए, मोल्ड नहीं होना चाहिए. वन मस्ट नॉट केव इन और यील्ड अंडर द प्रेशर और टेम्पटेशन. नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्ड्स. चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है इन फुल डिटेल. ओके, चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है फुल डिटेल. आई कैन नॉट नरेट द होल इंसिडेंट. मैं पूरा इंसिडेंट नरेट नहीं कर सकता इन चैप्टर एंड वर्ड्स. मैं फुल डिटेल में पूरा इंसिडेंट नरेट नहीं कर सकता. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी. सेकंड है कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड. इट मीन्स टू डील विद द पर्सन स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट है कास्ट अ स्लर टू ब्रिंग डिसग्रेस. केविन, यील्ड एंड चैप्टर एंड वर्ड्स इन फुल डिटेल. उसके बाद चीक एंड जॉल, चीक बाय जॉल सॉरी. तो चीक बाय जॉल बहुत क्लोज, वेरी क्लोज टूगेदर. ओके, चीक एंड जॉल बहुत ही क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर क्लोज टूगेदर. मैनी पुअर पीपल लिव चीक बाय जॉल इन अ स्मॉल रूम. जो गरीब लोग होते हैं, हमारे इंडिया की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, वो बहुत स्मॉल स्पेस में, स्मॉल रूम्स में एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके, तो चीक बाय जॉल वेरी क्लोज टूगेदर. तो मैनी पुअर पीपल लिव चीक बाय जॉल इन अ स्मॉल रूम. नेक्स्ट है चाइल्ड प्ले. चाइल्ड प्ले का मतलब होता है बच्चों का काम. अ वेरी इजी टास्क, a very easy task. It is not a child play to address a crowd. किसी क्राउड को एड्रेस करना बच्चों का काम नहीं है. इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क. नेक्स्ट है क्लिंच द इशू. क्लिंच द इशू मीन्स टू क्लियर द कंट्रोवर्सी. अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो उसको क्लियर करना. द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड थी, उस डिमांड्स को रेक्टिफाई किया, एक्सेप्ट किया बाय द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जिससे जो कंट्रोवर्सी थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया. तो क्लिंच द इशू मीन्स टू क्लियर द कंट्रोवर्सी. नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग. एक बर्ड है, उसके दो विंग हैं, उस विंग्स को कट करना मीन्स उसको कम, वीक करना, टू वीकन द पावर. अगर वो पावरफुल है तो उसकी पावर को वीक करना, to weak the power. This is the meaning of clip one's wing to weaken the power. Sonia Gandhi clipped the wing of some minister by withdrawing the powers delegated to them. ये हुआ था 2014 के ऑनवर्ड की बात करें, सॉरी 13 के ऑनवर्ड, क्योंकि 14 में तो इलेक्शन हो गए थे. तो 13 में सोनिया गांधी ने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्ट्रीज को उनके पोर्टफोलियोज चेंज किए थे. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लिप वन विंग टू वीकन द पावर. तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया. सोनिया गांधी क्लिप द विंग्स ऑफ सम मिनिस्टर्स बाय विड्रॉइंग द पावर्स डेलीगेटेड टू देम. नेक्स्ट है क्लोज शेव. क्लोज शेव होता है नैरो स्केप.
मैंने प्रीवियस वीडियो में एक हेयर ब्रेथ एस्केप भी बताया था। हेयर ब्रेथ एस्केप भी नैरो एस्केप होता है, बाल-बाल बचना, और क्लोज़ शेव का मतलब भी होता है नैरो एस्केप, बाल-बाल बचना। हिज फैमिली हैड अ क्लोज शेव इन द बस एक्सीडेंट। बस एक्सीडेंट में उनकी फैमिली बाल बाल बची, जैसे नैरो एस्केप। ओके, तो क्लोज शेव और मैंने हेयर ब्रेथ एस्केप भी बताया था लास्ट वीडियो में। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोवन हुफ। क्लोवन हुफ मीन्स सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस और इविल इंटेंशन। जैसे एक लास्ट अभी सेंटेंस हमने पढ़ा है कास्ट स्लर, उसका भी मीनिंग सेम होता है, टू ब्रिंग डिस्ग्रेस, और यहाँ पर है क्लोवन हुफ, इट मीन सिंबल ऑफ डिसग्रेस और इविल इंटेंशन, जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, इट्स ए नेगेटिव सेंटेंस। यूजली सम और अदर लीडर्स ऑफ बीजेपी शोज क्लूवन हूफ टू द बीजेपी लीडरशिप। तो यहाँ पर मैंने एक बीजेपी के लीडर्स बीजेपी के अगेंस्ट ही बताए हैं, जो उनके लिए डिसग्रेस का काम कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन इविल है। तो क्लोवन हूफ, दैट इज अ सिंबल ऑफ डिसग्रेस और इविल इंटेंशन। ओके, नेक्स्ट है कॉकस स्नूक। कॉकस स्नूक का मतलब था किसी को बेढंगी मुंह बनाना, चिढ़ाना। टू शो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्ट। ओके, अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो ये लड़की है, किसी को चिढ़ा रही है। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड एंड कॉकिंग अ स्नूक एट अ फिल्म फेयर अवार्ड ज्यूरी। क्लियर। तो ये है कॉकिंग अ स्नूक। नेक्स्ट है कॉक श्योर। कॉक श्योर का मतलब होता है वेरी श्योर एंड सर्टेन, जिस पे हमें श्योरिटी कंप्लीट है। वेरी श्योर एंड सर्टेन, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉक श्योर। आई एम कॉक श्योर वी विल विन द मैच। हम पूरे श्योर हैं कि हम मैच जीतेंगे। नेक्स्ट है कोल्ड रिसेप्शन। देखिए यहाँ पर वर्ड है कोल्ड। तो कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है किसी को वेलकम प्रॉपरली ना करना, किसी को वेलकम हार्टली ना करना, नॉट अ हार्टली वेलकम। अगर कोई फंक्शन में आया है या आपको कोई घर पे आया है तो आप उसको हार्टली वेलकम नहीं कर रहे। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड रिसेप्शन। आप जस्ट फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रहे हो। तो कोल्ड रिसेप्शन मीन्स नॉट अ हार्टली वेलकम। We were very unhappy when we given cold reception at his marriage party. जब मैरिज पार्टी पे गए तो हमें एक कोल्ड रिसेप्शन मिला, दैट मीन्स नॉट अ हार्टली वेलकम, सो दैट्स व्हाई वी वर वेरी अनहैप्पी। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब है बाय चांस मिल जाना, मीट बाय चांस। कम अक्रॉस, मीट बाय चांस। आई केम अक्रॉस व्हेन आई वाज सॉल्विंग द इक्वेशन। ओके, आई केम अक्रॉस अ प्रॉब्लम। I came across a problem when I was solving the equation. नेक्स्ट है कम होम टू। कम होम टू का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। कम होम टू मीन्स टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना। एट लास्ट आई केम होम एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर। फाइनली हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उसको समझा और उसको करेक्टली आंसर किया। तो फाइनली और एट लास्ट आई केम होम एंड गॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल, जो बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। कम इन हैंडी, टू बी यूजफुल। दिस ओपनर कम इन हैंडी व्हेन वी नीड टू ओपन दिस कंटेनर। अगर हम कंटेनर को ओपन करना चाहते हैं तो ये ओपनर बहुत ही यूजफुल है, सो दैट्स व्हाई इट कम्स इन हैंडी। नेक्स्ट है कम टू अ पास। कम टू अ पास मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। The accident came to pass due to negligence of the driver. Clear? The accident came to pass due to the negligence of driver. So came to the pass means a difficult situation. Next है comes to, means हमारे जो dreams हैं वो बिल्कुल comes true हो गए, to prove true. Comes true means to prove true. My dreams have come true as I have got selected. मैं select हो चुका हूँ और मेरे dreams fulfill हो गए to prove true. This is the meaning of come true. नेक्स्ट है कूल वंस हील। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी लोग अपनी हील्स को कूल कर रहे हैं। दिस मीन्स टू बी केप्ट वेटिंग, किस चीज़ की वेटिंग करना। ओके, यहाँ पर सब लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। वी सेट डाउन एंड कूल आर हील फॉर द मिनिस्टर हु डिड नॉट टर्न अप। हम एक मिनिस्टर की वेट कर रहे थे जो अभी तक आया नहीं था। वी सेट डाउन एंड कूल आर हील्स, दिस मीन्स
to be kept waiting. तो ये था पार्ट नंबर थर्ड idioms एंड phrases के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितने भी हमने किए हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इट मीन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पॉलिसी। सेकंड है कैरी मैटर्स विद द हाई हैंड, इट मीन्स टू डील विद द पर्सन स्टिकली। कास्ट अ स्लर टू ब्रिंग डिस्ग्रेस। केविन का मतलब होता है यील्डिंग। चैप्टर एंड वर्ड्स इन फुल डिटेल। cheek by jowl close together. Child play a very easy task. Clinch the issue to clear the controversy. Clip one's wing to weaken the power. Close shave, a narrow escape or hairbreadth escape. A cloven hoof, a symbol of disgrace or evil intention. Cock a snook to show impudent contempt. Cocksure, very sure and certain. Cold reception, not a heartily welcome. Come across, meet by chance. Come home to understand. Come in handy, to be useful. To a pass a difficult situation. Come true, to prove true. And cool one's hill, to capture waiting. Okay, so this is for today in this video. Thank you and take care.